नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी इंसान आप सभी का ऑनलाइन क्लास एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का क्लास रीजनिंग का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, जिस प्रकार 6 से 36 आया उसी प्रकार 8 से क्या आएगा आपको बताना। ठीक है, तो देखिए अगर 6 से 36 लाना है तो 6 से गुना कर दीजिएगा तो 36 आ जाएगा। उसी प्रकार 8 से गुना कर दीजिएगा 64 आ जाएगा, लेकिन 64 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो इसमें लॉजिक क्या लगेगा, 6 को 6 से गुना कीजिएगा 36 आएगा। ठीक उसी प्रकार 8 को 6 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 48। तो देखिए 48 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन 2 देखिए, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पे आएगी। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक है तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा आप लोग वीडियो रखकर बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो चलिए अच्छे तरीके से समझिए। 43 से 80 आया, फिर 80 से 117, 117 से फिर 154, उसके बाद क्या आएगा आपको बताना। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 43 से 80 आया, कितना प्लस हुआ 37 प्लस हुआ। 80 से 117 आया तो कितना प्लस हुआ, तो यहाँ पर भी 37 प्लस हुआ। फिर 17 से 154 आया। ठीक है, तो 17 से 154 आया, कितना प्लस हुआ 37 प्लस हुआ। ठीक, तो यहाँ पे देखिए लॉजिक देखिए, यहाँ पे जब 37 प्लस हो रहा है तो आगे भी 37 प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 154 और 37 कितना हो गया 151। तो 151 किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नीचे कौन सी आकृति दिए गए समूह से भिन्न है। ठीक है, नीचे ये 4 ऑप्शन है, इसमें आकृति यानी चित्र जो है उसको देखना है कि कौन सा आकृति भिन्न है, यानी कौन सा सबसे अलग है, वही आपका आंसर होगा। तो इसको देखिए अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बैलून, ये जो है बैलून, इसको काउंटिंग कीजिए। देखिए किसमें सबसे ज़्यादा या सभी में बराबर या कम है। तो पहला वाला देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए 3 और 3 कितना है 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे जोड़ा देखिए मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाले में एक जोड़ा है, बी वाले में फिर एक जोड़ा, 3 अलग है। फिर यहाँ पे देखिए ये जोड़ा मिल रहा है इसमें सी में, और डी में देखिए यहाँ पे 2 का जोड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ए बी सी। ठीक है, ये तीनों में क्या है कॉमन है। ठीक तो तीनों में क्या है, ये बैलून जो है, एक बैलून 3 7 एक बैलून है। ठीक है, उसके बाद एक अलग है। ठीक, तो बैलून काली 3 रंग वाले के लिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 3 रंग एक साथ है, ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। ठीक, लेकिन यहाँ पे डी में देखिए, यहाँ पे सी जो है, सी में कुछ अलग है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सटा हुआ बैलून नहीं है सी में। ठीक है, तो ये जो है सी जो है ये कुछ अलग है, यानी भिन्न पूछा है, तो ये इस तीनों से हटके है। ठीक है, अगर तीनों से हटके है तो ये जाहिर सी बात है ये भिन्न होगा, सबसे अलग होगा। तो सी आपका बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि शब्द कंपोट को, ठीक है, COMPUT के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला लेटर एनालॉजी का ये क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कंपेट। ठीक है, कंपेट के सभी अक्षर को वर्णमाला क्रम के अनुसार, ठीक है, व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। ठीक, देखिए यहाँ पे देखिए कॉम्पट को लिखा गया है, देखिए सी है, ई है, एम है, ओ है, पी है, टी है, यू है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये क्रमांकित संख्या हुआ, क्या हो गया
ये एक क्रम में हो गया, ठीक है। तो क्रम में कैसे, क्रम मतलब क्या होता है, लगातार संख्या, किसी भी संख्या का मान के चलिए अगर गणित में पूछा जाता है आरोही क्रम में लिखे तो एक समान लिखते हैं, पहले सी के बाद ई, फिर एम, फिर ओ, पी, फिर टी, यू, तो इस प्रकार एक क्रम में लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो इस प्रकार लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, तो कितने अक्षर की स्थिति परिवर्तित रहेगी, और परिवर्तित मतलब क्या होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो देखिए सी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, टी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक। बाकी जो संख्या लेटर लिखा गया है सभी में परिवर्तन हो गया है। तो सी है, एम है, टी है, तो तीन ऐसी अक्षर है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, कैसा भी सवाल रहेगा आप चुटकियों में हल कर सकते हैं, ठीक। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें लुप्त संख्या कहाँ है, सबसे नीचे यहाँ पे देखिए, ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आप जो है ये लुप्त संख्या किस प्रकार आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, और ये क्वेश्चन भी PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि ये इसे उठा के हम पूछ रहे हैं आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और अच्छे तरीके से समझिए। नीचे दिए गए प्रश्न आकृतिक में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या जिस स्थान पे प्रश्नवाचक का चिन्ह है उसे लुप्त संख्या कहते हैं। तो उस जगह क्या भरा जाएगा तो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे, तो बीच में क्या है, 4 है, ठीक है। तो 5 और 3 को हम जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, और 2 से भाग दे देंगे, बीच वाला संख्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 3 और 5 है, और हमको यहाँ पे बीच में क्या दिया है, 5 है, ठीक। 3 और 5 कितना हो गया, 8 और 2 10, और 2 से हम भाग देंगे तो बीच वाला संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 2 है, 1 है, 6 है, तो 9 इधर हो गया और इधर 7, 9 7 कितना हो गया, 16, ठीक है। तो 16 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो ये 8 हो जाएगा, बीच वाला संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, अच्छे तरीके से समझिए। ठीक उसी प्रकार ये जो 7 2 7 है, तो ये 2 7 हो गया 9, और इधर हो गया 7, तो 9 और 7 कितना हो गया, तो ये भी हो गया 16। तो 16 में 2 से हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8, तो 8 जो है बीच में है संख्या। ठीक उसी प्रकार 3 और 9 के बीच हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, तो 12 में 2 से भाग देंगे तो 6। तो इस प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, तो ये जो प्रश्नवाचक स्थान है इस पे 6 संख्या आएगी, ठीक, 6। तो 6 आपका आंसर में भी है, ठीक है। तो देखिए अच्छे तरीके से समझिए, कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर रखिए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 5 और 3 को हम प्लस किए और 8 हुआ, 8 में 2 से भाग दिए 4 हुआ। ठीक उसी प्रकार आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार ये 5 और 3 कितना हुआ, 8 हुआ, ठीक है। तो 5 और 3 8 हुआ, और प्लस ये क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 1 1 2। बीच वाला संख्या छोड़ के बाकी जो साइड में है सभी को हम जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे 2 है, 1 है, 6 है, तो ये कितना हो गया, 9 हो गया। तो ठीक उसी प्रकार 1 है, 3 है, 3 है, तो इधर भी 7 हो गया, ठीक। तो 9 और 7 कितना हो गया, 16, और 16 में हम क्या किए, 2 से भाग दे दिए तो 8 प्राप्त हो गया, बीच वाला संख्या। ठीक उसी प्रकार 2 और 7 है, ठीक है। तो 2 और 7 कितना हो गया, 9 हो गया, और लास्ट में क्या है, 3 4, तो ये 4 और 3 कितना हो गया, 7, ठीक है। तो यहाँ पे 9 और 7 कितना हो गया, 16, 16 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 8, और 8 ये बीच वाली संख्या है, ठीक है, बीच में। तो ठीक उसी प्रकार 3 और 9 को हम क्या करेंगे, आपस में प्लस कर देंगे, 12 हो गया, और 2 से हम भाग दे देंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 ये जो बीच वाला संख्या है प्रश्नवाचक है, इस जगह पे 6 आएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो गया।
तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन छठा देखिए, मोना एक्स स्थान पर 17 फरवरी 2012 से लेकर 27 अप्रैल 2012 तक रही है। यदि दोनों दिन शामिल किए जाए तो वह एक्स स्थान पर कितने दिन रही है। ठीक है, पूछा गया है मोना जो है एक्स स्थान पर 17 फरवरी 2012 से लेकर 27 अप्रैल 2012 तक रही है। यदि दोनों दिन में शामिल किए जाए तो एक्स स्थान पर कितने दिन रही है। ठीक है, मान के चलिए वो रूम लिया होगा तो 17 फरवरी से 27 अप्रैल तक वो रुका। ठीक है, तो उसको जो है वो कितना दिन रूम में रुका वही आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे फरवरी जो होता है 28वां महीना होता है। ठीक है 28वां महीना होता है ना, तो इसमें साधारण वर्ष चेक करना है। ये साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में जो है ठीक है, साधारण वर्ष में 29वां महीना लीप वर्ष अगर होगा तो ये 29 दिन का फरवरी होता है। तो ये 2012 क्या है, लीप वर्ष है, क्योंकि ये 4 से पूर्णतः विभाजित है ना, तो ये लीप वर्ष है। तो देखिए 29 में 16 को माइनस कर देंगे तो 13 दिन बचा। ठीक है, 13 दिन बचा इधर फरवरी में, और फिर 27 दिन अप्रैल में। ठीक, तो अप्रैल क्या होता है 31 अप्रैल के बाद क्या होता है, फरवरी के बाद मार्च होता है, तो मार्च होता है 31 दिन का, तो 13 दिन इधर हो गया, 31 दिन इधर हो गया, फिर अप्रैल अप्रैल जो है 27 दिन इसमें काउंटिंग होगा। ठीक, तो यहाँ पे 13, 27 और 31 सभी को क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे। ठीक, तो 7 3 10 1 11 इकाई अंक क्या होगा 11 एक होगा, तो एक देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है। ठीक है, तो ऐसे भी आप ऑप्शन डी आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि इकाई अंक अगर एक आ रहा है तो देखिए किस किस ऑप्शन में इकाई अंक एक है, ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, तो यही तो आपका राइट आंसर हुआ। इकाई अंक डी में है 71 है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोई भी अगर डाउट इसमें है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन रहे, मैथ रहे या रीजनिंग रहे, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वही समझना है। तो क्वेश्चन आसान है। ठीक है, आप ही मान के चलिए कहीं पढ़ने गए हैं, वहाँ पे रूम लेके रह रहे हैं। ठीक है, रूम में आप रुके हुए हैं, तो 17 फरवरी से शुरू किए और फिर 27 अप्रैल तक रूम में रहे, उसके बाद खाली कर दिया। कितना दिन रुका तो आपको आंकड़ा निकालना है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार बिहार से झारखंड है उसी प्रकार छत्तीसगढ़ से क्या होगा, तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक, तो बिहार से झारखंड, ठीक, तो जिस प्रकार बिहार से झारखंड का क्या संबंध है उसी प्रकार छत्तीसगढ़ से क्या संबंध होगा, प्रश्नवाचक के स्थान पे आपको बताना है। ठीक, तो अच्छे तरीके से सोच समझ लीजिए। देखिए पूर्व यानी पूछ यहाँ पे क्या है, पूर्व यानी पहले क्या था और अब क्या हो गया। पूर्व एक ही राज्य थे। ठीक है, ये कहने का अर्थ हुआ ये जो बिहार और झारखंड है पहले जो है एक ही राज्य था। ठीक, झारखंड जो था बिहार में ही था, लेकिन ये जो है अलग अलग हो गया। ठीक है, तो ये पहले बिहार जो था, झारखंड जो था बिहार में ही था, लेकिन इसी कारणवश ये अलग हो गया। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ, मध्य प्रदेश से। ठीक है, जैसे बिहार से झारखंड अलग हो गया उसी प्रकार छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश अलग हो गया। ये भी पूर्व में एक ही राज्य थे। ठीक है, पहले पूर्व मतलब क्या आता है, पहले जो बीत गया। ठीक है, वो पहले जो था ये छत्तीसगढ़ जो था मध्य प्रदेश एक राज्य था। ठीक, जैसे बिहार झारखंड, बिहार जो है ये झारखंड में ही राज था इसका। ठीक है, तो बिहार राज्य हुआ, पहले ये झारखंड जो था बिहार में ही था,
लेकिन अब नहीं रहा, ये अलग हो गया। ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में था, अब नहीं रहा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 दिए गए विकल्पों में से